नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम CS प्रशांत कुमार है और मैं प्राउड कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंसी ट्रेडिंग, जिसको कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग या FX ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा कि करेंसी क्या होती है। दुनिया में जितने भी देश हैं, सबके पास कोई ना कोई करेंसी है और उसी करेंसी का इस्तेमाल करके उस देश के लोग किसी भी प्रकार का सामान खरीदते या बेचते हैं। जैसे भारत की करेंसी का नाम रुपया है, अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर है, इंग्लैंड की करेंसी का नाम पाउंड है, पाकिस्तान की करेंसी का नाम टका है, यूरोपियन यूनियन जो कि कई देशों का एक समूह है, उसकी करेंसी का नाम यूरो है, जापान की करेंसी का नाम येन है। जैसे कि सभी देशों की कोई ना कोई करेंसी होती है, उसी तरीके से जितनी भी करेंसीज हैं इस दुनिया में, सबकी कोई ना कोई कीमत है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक अमेरिकन डॉलर है, मैं आपको वो डॉलर दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप 1000 इंडियन रुपीज दे दो, क्या आप देंगे? आपका जवाब न होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि $1 की जो इंडियन रुपीज में वैल्यू है वो 74-75 रुपये के आसपास की है। और मैं चूंकि 1000 रुपये मांग रहा हूं, तो यह पैसा जो $1 की कीमत है, उस कीमत से कई गुना ज्यादा है, तो आप नहीं देंगे। लेकिन यही मैं आपको बोलूं कि ठीक है, चलो 74-75 रुपये मुझे दे देना, मेरे पास $1 है, तो आप बड़ी आसानी से उसको दे देंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मेरे को 70 दे देना, तब तो आप खुशी खुशी दे देंगे, क्योंकि आपको लगा कि मैं तो 4-5 रुपये फायदे में ही रहूंगा, इसको दे देता हूं। तो यह 70, 75 या 1000 यह ऐसा क्यों है? क्योंकि रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले, और वह कीमत प्रतिदिन घटती या बढ़ती रहती है। उसी तरीके से जैसे डॉलर और रुपए की कीमत है, उसी तरीके से दुनिया की जो दूसरी करेंसीज है, उनकी भी एक दूसरे के साथ जब हम तुलना करते हैं तो कोई ना कोई कीमत निकल करके आती है। जैसे अगर आप ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड और रुपए की तुलना करेंगे तो लगभग 98 या 99 रुपए का एक ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है। यूरो की तुलना करेंगे अगर आप इंडियन रुपीज से, तो 84-85 रुपए का आएगा। अगर आप नेपाल की करेंसी को अगर आप इंडियन रुपीज से उसकी तुलना करेंगे, तो एक इंडियन रुपीज के बदले में आपको ₹1.60 नेपाली मिलेगा। तो यह सब इसलिए है क्योंकि एक देश के करेंसी की कीमत किसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले तय की गई है, और यह कीमत प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति घंटे घटती या बढ़ती रहती है, या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि यह ऊपर नीचे क्यों जाती है? तो यह कई सारे कारणों पर निर्भर करता है। हो सकता है कि जिस देश के करेंसी की कीमत ज़्यादा होगी उसको अमीर देश माना जाता है, जिसके करेंसी की कीमत कम होती है उसको उस देश के मुकाबले गरीब देश माना जाता है। तो जब कभी भी जो उसका GDP है किसी देश का, जब उसमें अच्छा सुधार देखने को मिलता है, GDP बढ़ती है, तो उसके करेंसी की कीमत बढ़ती है। जब उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो करेंसी की कीमत बढ़ती है। जब उस देश का निर्यात बढ़ता है तो करेंसी की कीमत बढ़ती है। जब इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते हैं, उससे भी करेंसी की कीमत, उस पर्टिकुलर करेंसी की कीमत ऊपर या नीचे होती रहती है। तो यह विभिन्न कारणों पे और डिमांड और सप्लाई पे भी निर्भर करता है कि करेंसी की कीमत किसी दूसरे करेंसी के मुकाबले में क्या है। अब एक सवाल बनता है कि अगर करेंसी की कीमत घटती बढ़ती रहती है तो इस पर पैसा कैसे कमाया जाता है? इसको एक दूसरे उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आज के समय में एक $1 की कीमत इंडियन रुपीज में 75 रुपए की है, और आप देखेंगे कि एक दिन में $, और इंडियन रुपीज की कीमत में 10 या 20 पैसे तक का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप आए दिन अखबारों में या समाचार चैनलों में यह सुनते होंगे कि आज डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया 10 पैसे कमजोर हो गया, या 10 पैसे या 20 पैसे मजबूत होकर के निकला है। तो इसका मतलब है कि मजबूत होने का मतलब है कि रुपए की कीमत बढ़ी है डॉलर के मुकाबले, और या कमजोर होने का मतलब है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटी है। तो जैसे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती बढ़ती रहती है, वैसे दूसरे देशों की करेंसी भी एक दूसरे के में जब उसकी तुलना करते हैं तो उसके भी प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं।
अब बात करते हैं कि जब इस तरह का उतार चढ़ाव हम लोगों को करेंसी की कीमतों में देखने को मिलता है तो इस मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 75 रुपए की है, मतलब आज सुबह में 75 रुपए में $1 मिल रहा था और आपको यह लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसके मुकाबले इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी ताकि इसकी करेंसी में कुछ ज़्यादा बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और आप यह कंक्लूजन पे आते हैं कि रुपये की कीमत आने वाले समय में घटेगी, मतलब अगले हफ्ते में आज जो 75 रुपये का $1 मिल रहा है हो सकता है कि अगले हफ्ते में 76 रुपये का $1 मिलेगा, या 75 रुपये 50 पैसे का $1 मिलेगा, या हो सकता है 75 रुपये 25 पैसे का $1 मिलेगा। तो आप क्या करते हैं कि आप 75 रुपये का आज $1 खरीद लेते हैं और जब उसकी कीमत अगले 2 दिनों के बाद, अगले 4 दिनों के बाद बढ़ जाती है, बढ़ करके जब उसकी कीमत 75 रुपये 25 पैसे या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब आप उसको बेच देते हैं और जो बीच का मुनाफा होता है वह आपका प्रॉफिट होता है, जिसको कि आप अपने घर लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से ठीक इसके उलट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज अभी 75 रुपये का $1 मिल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते में जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडिया की करेंसी है, रुपया और मजबूत होने के बदले में ये नीचे आएगा और ये अपने उच्चतम स्तर पे है और अब 75 जो बढ़ना था बढ़ गया, अब इसको नीचे आना है। तब आप क्या करते हैं कि आप इस लेवल पे आकर के आप रुपये को बेच देते हैं पहले, और जब वो नीचे आकर के 75 रुपये से 74 रुपये 75 पैसे का हो जाता है या 74 रुपये 50 पैसे का हो जाता है और नीचे चला आता है, तब आप उसको वापस खरीद लेते हैं। और इसमें बीच में खरीदने और बेचने के प्राइस का जो बीच का डिफरेंस है वह डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग करेंसी ट्रेडिंग में डील करते हैं, जो लोग करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं। अब सवाल आपका बनता है कि यह करेंसी ट्रेडिंग होती कहाँ है, इसका बाजार कहाँ है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैं उसका जवाब एक एक करके धीरे धीरे इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। करेंसी ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यह कोई फिजिकल बाजार नहीं है, यह इंटरनेट पे चलता है और आप इस बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो आपका स्टॉक ब्रोकर है, जो आपका फॉरेक्स का डीलर होगा, उसके यहाँ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो कि आप 5-7 हज़ार रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और उसकी कोई उच्चतम सीमा नहीं है। आप उस पैसे को उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक और 24 घंटे तक के लिए चलती रहती है। अब एक सवाल आपका बनता है कि जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यह ट्रेडिंग तो केवल मंडे टू फ्राइडे और सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक ही चलती है, तो फिर करेंसी ट्रेडिंग 24 घंटे कैसे चलती है? वह ऐसे चलती है कि करेंसी में ग्लोबल ट्रेडिंग होती है। दुनिया भर के बैंक्स, पूरी दुनिया के इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसकी ट्रेडिंग दुनिया के लगभग सभी स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है। तो इसके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, अलग अलग सेशंस हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे एशियन सेशन, जिसमें कि जापान वगैरह और सिंगापुर वगैरह के स्टॉक एक्सचेंज चालू होते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जापान और सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। फिर आप दोपहर के सेशन में जैसे ही आते हैं तो लंदन वाला सेशन स्टार्ट होता है, फ्रैंकफर्ट वाला सेशन स्टार्ट होता है। तो आप यूरोपियन सेशन और लंदन वाले सेशन में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं दोपहर के टाइम पे। फिर शाम के टाइम पे आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सेशन स्टार्ट होता है। तो शाम को 7 बजे के बाद आप न्यूयॉर्क वाले टाइम में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो यह मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग्स जब खत्म होते हैं तो उससे टाइम पे या उसके थोड़े समय बाद या उसके थोड़े समय पहले किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज का टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में मल्टीपल टाइम जोन्स बने हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब दिन होती है तो अमेरिका में रात होता है। तो इस हिसाब से इस तरह की टाइमिंग्स हैं कि आप 24 घंटे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपका एक सवाल बनता है कि वॉल्यूम मतलब कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ट्रेड होता है। तो करेंसी, मैंने आपको पहले बताया कि करेंसी ट्रेडिंग का जो मार्केट है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और एक दिन में करीब करीब $6 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड इस मार्केट में होता है। तो $6 बिलियन, कई सारे देशों की पूरी इकोनॉमी $6 बिलियन की नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में $6 बिलियन की ट्रेडिंग होना
कितना बड़ा वॉल्यूम है इस मार्केट का, कितने बड़ी मात्रा में यह ट्रेडिंग होती है। अब आपका एक सवाल बनता है कि कितने सारे करेंसी ट्रेड पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए कई सारे सैकड़ों पेयर्स हैं करेंसी के, लेकिन हमेशा से आपको जब कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी रहती है तो हमेशा से एडवाइजेबल रहता है कि आप 2 या 4 करेंसी के पेयर्स अपने लिए चुन लें, जिसके बारे में आप ट्रैक कर सकें, उस देश की इकोनॉमी को आप ट्रैक कर सकें, उस देश की पॉलिटिकल जो उनका स्ट्रक्चर है, स्टेटस है, या जो उनके इवेंट्स होते हैं, बिजनेस इवेंट्स या इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, उसको आप ट्रैक करते रहें और उस पर अपडेट लेते रहें, जिससे कि आपको उस करेंसी को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ताकि आप हमेशा जब कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो आप उस पर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो इस तरीके से आप सैकड़ों ट्रेड जो करेंसी के पेयर्स हैं उनकी तरफ नहीं जा करके आप केवल 2 या 4 करेंसी के पेयर्स को चुन लें और उसी में आप अपना सारा फोकस रखें और इस तरीके से ट्रेडिंग करें। अब आपका सवाल बनता है कि क्या इंडिया के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके साथ अकाउंट खुलवा करके, जो डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उनके साथ अकाउंट ओपन करवा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप INR और USD, यूरो और INR वगैरह में, GBP और INR और यूरो USD वगैरह करके 2-4 पेयर्स हैं, इंटरनेशनल पेयर्स हैं, उसमें आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें चूँकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक ही ऑपरेट करते हैं, तो आप 24 घंटे इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 24 घंटे ट्रेडिंग करनी है और अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम वाले सेशन में ट्रेडिंग करनी है, जैसे कि लंदन का सेशन है या न्यूयॉर्क का सेशन है, तो यह मेरी यह सलाह होगी कि आप हमेशा किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ जाएं और उसके साथ अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा तो आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर पाएंगे। करेंसी ट्रेडिंग क्या बहुत ज़्यादा रिस्की है? जी हाँ, बिल्कुल, करेंसी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और अगर आप इसको ध्यान से इसकी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर आप बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रॉपर रिसर्च किए या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अगर आप इस मार्केट में एंटर करेंगे और अपना पैसा लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इससे कमाएंगे नहीं और अपने पैसे आप गंवा करके ही आएंगे। इससे बचने के लिए हमेशा आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसकी हेल्प लेनी चाहिए, उसको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए देना चाहिए। और शुरुआत आपको डेमो अकाउंट से या फिर डेमो ट्रेडिंग करके या थोड़ा बहुत रिसर्च करके और बहुत बिल्कुल छोटे और कम वॉल्यूम में, कम क्वांटिटी के साथ करनी चाहिए, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। और अगर कभी किसी कारणवश अगर आपसे मार्केट को समझने में गलती हो गई है और आप किसी ऐसी ट्रेड में फंस गए हैं जिसमें कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, तो आपके जो लॉसेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड रहें और आप इतने लिमिटेड रहें कि आप उस लॉसेज को झेल पाएं। क्या बड़ा पैसा इस मार्केट से कमाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कमाया जा सकता है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसको अपना एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाया हुआ है और वह लोग अपनी लिवलीहुड के लिए करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, वो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं और उन्होंने ठीक ठाक पैसा इस मार्केट से कमाया है। आप भी कमा सकते हैं अगर आप कुछ सावधानियों को बरतेंगे, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ेंगे और हमेशा जब कभी भी आप किसी ट्रेड में आएंगे, उस ट्रेड में आने से पहले आप उस करेंसी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उस देश की इकोनॉमी को समझेंगे, उसकी करेंसी आने वाले समय में कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। ऊपर और नीचे जाने से मेरा मतलब है कि उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वह कीमत कहाँ जा सकती है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इन सब चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इस मार्केट में घुसेंगे और किसी ट्रेड में अगर आप घुसेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि वो कई गुना बढ़ गया, या अगर कई गुना नहीं भी बढ़ा तो कम से कम आप अपने लिए एक सेकेंड इनकम, जो कि एक पैरेलल इनकम आप जिसको कहते हैं, उसको तो आप कर ही सकते हैं। आप करेंसी ट्रेडिंग अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने मोबाइल पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या और भी कई सारी चीज़ों में टाइम, अपना कीमती समय ज़्यादा देने और ख़राब करने से बेहतर है कि आप इस तरह की ट्रेडिंग करके आप अपने लिए एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अंत में अगर आपको यह